तो दोस्त दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। चैप्टर है हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, बोलता है कि अवोगाड्रोज नंबर बराबर है। तो अवोगाड्रोज नंबर किसके बराबर है? तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर अवोगाड्रोज नंबर क्या होता है। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग अवोगाड्रोज नंबर का सिंबल जानते हैं। तो अवोगाड्रोज नंबर का सिंबल होता है हमारा Na। ए से अवोगाड्रोज, एन से आपका हो गया नंबर। पॉइंट नंबर 2, अवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स पर मोल। देखिए दोस्त, यहां बोल रहा है कि अवोगाड्रोज नंबर बराबर होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल के। जहां पर दोस्त पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, मोलिक्यूल और आयन। अगर क्वेश्चन में आप एटम लिखिएगा तो यूनिट हो जाएगा एटम्स पर मोल। अगर क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो मॉलिक्यूल्स पर मोल हो जाएगा। और अगर आयन दिया रहेगा तो यहाँ पर दोस्त हो जाता है फॉर्मूला मास, वो अलग है दोस्त। आयन का केस आपको नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो अवोगाड्रोज नंबर का वैल्यू हो गया दोस्त 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स पर मोल। तो यहाँ पर यूनिट का जिक्र नहीं किया गया। तो इसका अवोगाड्रोज नंबर बराबर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी का, जो दिया गया है 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो फुल एचडी में ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन आर। तो मीथेन का फॉर्मूला हो गया दोस्त CH4R। ऑप्शन नंबर ए 10 यूनिफाइड मास। ऑप्शन नंबर बी 14 यूनिफाइड मास। ऑप्शन नंबर सी 16 यूनिफाइड मास। और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस का मतलब होता है दोस्त इन चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोल रहा है कि मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है। तो हम दोस्त क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो मीथेन का यहाँ पर फॉर्मूला दे चुका है दोस्त CH4। तो यहाँ पर लिख दिए CH4। तो मीथेन हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बन और दूसरा हमारा हाइड्रोजन है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन के रूप में आज हमको मीथेन दिया गया है। तो जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 हमारा इवन नंबर है, तो 6 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया हमारा 12। फिर बचा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी हमारा दोस्त 1 ही होता है। अब लोग दोस्त मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकाले जान रहे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन बराबर, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन के पास एक एटम है तो यहाँ पर गुना 1 कर दिए। जिस तरह दोस्त हम लोग अपनी जिंदगी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए साइकिल चाहे मोटरसाइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एलिमेंट की दुनिया में जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाते हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन दे दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए 1। हाइड्रोजन का 4 एटम है, तो यहाँ पर कर दिए गुना 4। तो 12 गुना 1 12 हो गया। प्लस का साइन था तो प्लस दे दिए, 1 गुना 4 हो गया 4। तो 12 और 4 हो गया आपका दोस्त 16। और देखिए दोस्त मीथेन का मॉलिक्यूलर मास पता करना है
तो एक मॉलिक्यूल के मास को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास बहुत ही छोटा पार्ट है। अरे मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है तो छोटा पार्ट के लिए हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं, तो यहाँ पर छोटा यूनिट हम लोग यूनिफाइड मास चाहे एटॉमिक मास यूनिट यूज करेंगे। तो देखिए दोस्त, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 16 यूनिफाइड मास। 16 यूनिफाइड मास हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हमारा फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर present in the nucleus of मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है दोस्त, और 12 हमारा इवन नंबर है, तो 12 का डबल कर देंगे तो हो जाएगा 24। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास हो गया यहाँ पर 24। ऑप्शन नंबर ए दिया गया दोस्त 13। ऑप्शन नंबर बी है आपका 12, और ऑप्शन नंबर सी है आपका 10, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। देखिए दोस्त, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन बोलता है कि कितने, हाउ मेनी के जगह हाउ मच भी रहेगा तो उसका मतलब होता है कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास 24 वाले न्यूक्लियस का। तो देखिए दोस्त, मैग्नीशियम है तो हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और एटॉमिक मास आपके पास 24 है। तो मैग्नीशियम हमारा दोस्त न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम के लिए हम लोग के पास एक झकास फॉर्मूला है, फॉर न्यूट्रल स्पीसीज। तो देखिए दोस्त, जेंडर के बेसिस पर इंसान को 3 टाइप में बांटा गया, मेल जेंडर, फीमेल जेंडर और एक आपका थर्ड जेंडर है। तो उसी तरह स्पीसीज को भी 3 फॉर्म में बांटा गया, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो एक ऐसा स्पीसीज जिसके पास नो चार्ज हो वही आपका न्यूट्रल स्पीसीज कहलाता है। न्यूट्रल को बोलते हैं तो उदासीन, और स्पीसीज का मतलब होता है जातियां, उदासीन जातियां। तो जब न्यूट्रल स्पीसीज होगा दोस्त, हम लोग के पास एक झकास फॉर्मूला है, जेड बराबर पी बराबर ई, जहां जेड हमारा एटॉमिक नंबर है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हो गया, प्रोटॉन का नंबर भी 12 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी हमारा 12 हो गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोल रहा है न्यूट्रॉन निकालने। तो न्यूट्रॉन बराबर, न्यूट्रॉन का सिंबल होता है दोस्त स्मॉल एन, तो न्यूट्रॉन बराबर हो गया ए माइनस पी, जहां पर ए हमारा मास नंबर है और पी हमारा प्रोटॉन का नंबर है। तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, तो यहाँ पर 24 दे दिए, माइनस का साइन था तो माइनस लिख दिए। प्रोटॉन का नंबर 12 है, तो यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर 12 दे दिए। तो 24 में से 12 गया तब बच गया 12, यहाँ पर लिख दिए 12। तो न्यूट्रॉन हमारा दोस्त मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक मास 24 है, उसका न्यूट्रॉन का नंबर 12 आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्त 12 जाएगा। 12 हमारा दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCl, इज नीडेड टू डिकम्पोज 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन तो लाइमस्टोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्त CaCO3। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्त 36.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा 73 ग्राम और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 50 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी है हमारा 100 ग्राम। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन को क्या बोलता है, बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास क्या है, कब, जब लाइमस्टोन मतलब 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने पर जरूरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास क्या है। तो अब हम दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए दोस्त हम लोग को दिया गया लाइमस्टोन और लाइमस्टोन को डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज का मतलब होता है दोस्त तोड़ना। डिकम्पोज की जगह पर आपको डिसोसिएशन भी लिखा रह सकता है। तो डिसोसिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना। देखिए दोस्त यहाँ पर लाइमस्टोन को तोड़ना है तो लाइमस्टोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया हमारा CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। लाइमस्टोन को हम लोग प्यार से चूना पत्थर बोलते हैं। लाइमस्टोन की मदद से ही हम लोग संगमरमर बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लिए, अब एक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएजेंट के फॉर्म में, तो यहाँ पर ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए दोस्त कैल्शियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो जब कभी भी लाइफ में कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा उसका एक स्टेबल फॉर्म होता है CaCl2। जब कभी भी कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब बचा मेरे पास कार्बोनेट, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त कार्बोनेट। और जब कभी भी हम लोग दोस्त कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दो ठो फॉर्म हमको प्राप्त होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हमारा नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हो गया ताजी बनाया गया ऑक्सीजन को नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। इसी नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग प्यार से बोलते हैं ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन भी कहलाता है। अब देखिए मामला दोस्त कार्बोनेट को तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर लिख दिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन बच गया। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं बुतरू से सर कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमेशा वाटर बनता है। तो ये हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए मामला दोस्त कैल्शियम का एक एटम कैल्शियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन का एक एटम, यहाँ क्लोरीन का 2 एटम है। तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर दिए तो 2 ठो क्लोरीन हो गया। फिर आगे बढ़े तो एक कार्बन था तो एक कार्बन बैलेंस है, यहाँ पर 2 और एक 3 ऑक्सीजन हो गया। तो 3 ऑक्सीजन भी तो बैलेंस है। हाइड्रोजन को 2 एटम है, हाइड्रोजन 2, मतलब ये हमारा हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि 50 ग्राम लाइमस्टोन आपको दिया गया है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम हमको दिया गया है और पूछ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास क्या हो सकता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमको मास क्वेश्चन मार्क है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमको मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अनुसार देखते हैं, ये दिया हुआ ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, जहां पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 का डबल कर दिए तो 40 हो गया। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40। तो यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक मास लिख दिए 40। और एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दे दिए पॉजिटिव का साइन। अब कार्बन बचा, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और 6 हमारा इवन नंबर है, तो 6 का डबल कर दिए तो हो गया 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त 12।
कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। जहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 इवन नंबर है, 8 का डबल कर दिए तो हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। तो यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो यहाँ पर कर दिए गुना 3। अब देखिए दोस्त 40 से 12 हो गया 40, 10, 50, 2 52, 52 और 48 हो गया आपका 100 ग्राम। 100 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपका पास मॉलिक्यूलर मास 100 ग्राम प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट के पास 100 ग्राम मास है। अब हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निकालना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका एटॉमिक मास 35.5 होता है। यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक मास लिख दिए 35.5। यहाँ पर 2 था तो 2 से गुना कर दिए तो 35.5 में से 1 जोड़ दिए तो आ गया 36.5 और 36.5 को 2 से गुना करना था। 5 दूनी 10, 0 हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 हो गया 7। 1 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ 1 अंक के बाद डेसिमल दे दिए तो मेरे पास आ गया 73.0। तो 2 मोल HCl का मॉलिक्यूलर मास आ गया दोस्त 73.0। अब देखिए मामला 2, 100 ग्राम देता है 73 ग्राम HCl का, तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा 73 का आधा। तो 73 का आधा होता है तो 36.5 HCl देगा, मतलब 36.5 ग्राम HCl देगा। अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है 73 HCl तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट देगा हमको 36.5 ग्राम HCl। तो 36.5 ग्राम दोस्त हमारा आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा फुल एचडी में सही है। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्त, एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली fractional because option number A, these are mixture of their isotopes. Option number B, they contain impurities of other atoms. Option number C, they are mixture of isobars. ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा दोस्त कि हाँ एटॉमिक मास के एलिमेंट सामान्यता डेसिमल वैल्यू में होता है क्योंकि उनके पास दीज आर मिक्सचर ऑफ देयर आइसोटॉप्स। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा दोस्त। ये बोल रहा है कि हाँ कि अपने आइसोटोप के मिश्रण है ये सभी। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्त कि आइसो का मतलब सेम हो गया, टॉप्स का मतलब एटॉमिक नंबर। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो
और मास नंबर डिफरेंट हो वही आपका आइसोटॉप्स कहलाता है। तो आइसोटॉप्स के एग्जांपल हो गया दोस्त कार्बन, कार्बन का आइसोटॉप्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 है। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक मास 6 है और एटॉमिक मास 13 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास हमारा 14 है। तो कार्बन यहाँ पे एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, ये मास में 12, 13, 14 है। ये हमारा दोस्त आइसोटॉप का एग्जांपल हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा दोस्त कि दे धारण करते हैं अशुद्धि ऑफ अन्य आइटम का। ऑप्शन नंबर सी है कि दे आर मिश्रण ऑफ आइसोबार्स। तो आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब भार, और भार बोले तो मास नंबर। तो जिसके पास सेम मास नंबर हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो वो आपका आइसोबार कहलाता है। जैसे आइसोबार का एग्जांपल हो गया दोस्त कार्बन और नाइट्रोजन, टू डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, दोनों का एटॉमिक नंबर भी अलग अलग होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन मास नंबर सेम होना चाहिए। तो कार्बन का मास नंबर 14 है और यहाँ पर नाइट्रोजन का मास नंबर आपका 14 है। तो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर सेम है, इसलिए ये हमारा आइसोबार का एग्जांपल हो गया। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्त ऑप्शन नंबर ए फुल एचडी में करेक्ट है। दीज आर मिक्सचर ऑफ दियर आइसोटॉप्स। तो दोस्त इस तरह हमारा आज का टेस्ट का सॉल्यूशन फुल एचडी में खत्म हुआ। तो दोस्त चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।